प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि एक बार फिर से ये सुंदर अवसर हमें दिया कि हम आज की रात खुदावन के हुजूरी में कुछ समय आ सके, ऑनलाइन हम जुड़ सके। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं कि पास्टर कंबोज जी के लिए कि हमें ये इनविटेशन दिया कि इस पेज पर आकर खुदावन की परस्तिश कर सकें, उसकी सेवा कर सकें। सभी जितने देख रहे हैं सबको यीशु नासरी के सामर्थ्य और जलाली नाम में ग्रीट करना चाहेंगे, शालोम कहना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सब खुश हैं और स्वस्थ हैं। आमेन, हालेलुया। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा देर टेक्निकल इश्यू के कारण हुआ है और मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं, लिखकर कमेंट करें अगर हमारा साउंड ऑडिबल है, प्रॉपर क्लियर आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा ताकि हम आगे इस सेशन को लेके चल सकें। हालेलुया। पवित्र आत्मा की हुजूरी के लिए हम दुआ करेंगे कि आज का ये पूरा सेशन अपने कब्ज़े में ले, उसकी पाक इच्छा पूरी होने पाए, हम घटें और हमारा खुदा बढ़े। हालेलुया। आइए क्यों ना हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस पूरे समय के लिए। हम चाहते हैं खुदावन, हम जितना समय आपके हुजूरी में रहते हैं आप अपने सामर्थ्य में भरिएगा, स्पर्श करिएगा। पवित्र आत्मा आप हमें लीड करिएगा, गाइड करिएगा ताकि हम जो कुछ करें प्रभु आपको पसंद आए पिता और आपकी महिमा के लिए हो जाए। धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, आदर आपको देते हैं, मांगते हैं यीशु के नाम से, आमेन, हालेलुया। भजन संहिता उसके 18 में इस प्रकार से लिखा है, आई लव यू लॉर्ड, यू आर माई स्ट्रेंथ, हालेलुया। द लॉर्ड इज़ माई रॉक एंड माई फोर्ट्रेस एंड माई सेवियर। मैं खुदावन, हालेलुया, खुदावन से मोहब्बत रखूँगा क्योंकि वो मेरी चट्टान है, मेरा किला है, हालेलुया, मेरी ढाल है, मेरी नजात का सिंह है, मेरा ऊंचा गढ़ है, हालेलुया। वो सर्वदा मुझे स्ट्रेंथ देता है, वो मेरा ज़ोर है, हालेलुया। और आगे लिखा है कि मैं खुदावन की जो सिताइश के लायक है, आमेन, उसके लिए मैं गाऊंगा, हालेलुया। और जब मैं ऐसा करूंगा, जब मैं उसे पुकारूंगा तो मेरे दुश्मन से मैं बचाया जाऊंगा, आमेन, हालेलुया। हमारा खुदा ज़िंदा है, हम क्यों ना उसकी सिताइश करें, वो उसके लायक है, हालेलुया। आइए इस खूबसूरत गीत को हम गाएंगे, मेरा ज़ोर बन जा ऐ खुदावन खुदा, हालेलुया। मेरा ज़ोर बन जा ऐ खुदावन खुदा, मैं भी नाल तेरे सदा चलदा रवा। मेरा ज़ोर बन जा खुदावन खुदा, मैं भी नाल तेरे सदा चलदा रवा। है खुदावन खुदा, सबदा तू आसरा। है खुदावन खुदा, सबदा तू आसरा। खुदावन खुदा, मैं भी नाल तेरे सदा चलदा रवा। मेरा ज़ोर बन जा ऐ खुदावन खुदा, मैं भी नाल तेरे सदा चलदा रवा। ऐ खुदावन खुदा, सबका तू आसरा। ऐ खुदावन खुदा, हालेलुया। कितनी अच्छी बात है कि हम खुदावन के साथ साथ चलते हैं, हालेलुया। क्यों ना हम सब उसके साथ चलना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आमेन, हालेलुया। जब हम उसके साथ चलते हैं हमें किसी बात का भय नहीं होता, उसकी जो उपस्थिति
हमें रोशनी दिखाती है। हालेलुया। हर समय, हर परिस्थिति में वो हमें सामर्थ देता है कि हम उसके साथ आगे बढ़ सकें। हालेलुया। हम क्यों ना प्रभु से कहें कि प्रभु हर सुबह, हर शाम तू हमारे साथ, हमारी यही दुआ है कि तू हमारे साथ रहे, तेरी उपस्थिति सदा हमारे साथ बनी रहे। हालेलुया। और उसका अनुग्रह, उसका फजल हम पर बना रहे। आमीन। हालेलुया। शाम सवेरे ते थो रब्बा, न बस ये दुआवा कर दे मेरे उत्थे रब्बा, अपने करम दिया छावा। शाम सवेरे ते थो रब्बा, मंगना बस ये दुआवा कर दे मेरे उत्थे रब्बा, अपने करम दिया छावा। रवे नाल मेरे पाखरू दा मसा, मैं भी नाल तेरे सदा चलदा रवा। है खुदावन खुदा सबदा तू आसरा, है खुदावन खुदा सबदा तू आसरा। मेरा जोर बन जा है खुदावन खुदा, मैं भी नाल तेरे सदा चलदा रवा। है खुदावन खुदा सबदा तू आसरा, है खुदावन खुदा सबदा तू आसरा। मेरी जिंदगी विचों कर दे गम दे दूर हनेरे, सारे अमल गुनावा वाले कर दे माफ तू मेरे। मेरी जिंदगी विचों कर दे गम दे दूर हनेरे, सारे अमल गुनावा वाले कर दे माफ तू मेरे। महशर दे रवे कर्मा दीछा, मैं भी नाल तेरे सदा चलदा रवा। है खुदावन खुदा सबदा तू आसरा, है खुदावन खुदा सबदा तू आसरा। मेरा जोर बन जा है खुदावन खुदा, मैं भी नाल तेरे सदा चलदा रवा। है खुदावन खुदा सबदा तू आसरा, है खुदावन खुदा सबदा तू आसरा। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। वो हमारा आमीन। हालेलुया। और थोड़ा सा साउंड में इशू आ रहा है, माफ कीजिएगा। हालेलुया। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको क्लियर है। आप लिखकर कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं अगर ऑडिबल है, सब कुछ अच्छे से आ रहा है। हालेलुया। हमारा जो खुदावंद है वो बादशाह है, वो उसका नाम पवित्र है और सारी महिमा के योग्य है। हालेलुया। और भजनकार ऐसा कहता है कि आई विल प्रेज द नेम फॉर एवर
एंड एवर। हालेलुया। मैं अपने खुदावन का की शुक्रगुजारी, उसकी स्तुति सदा सर्वदा तक करता रहूँगा। हालेलुया, क्योंकि वो उसके लायक है। आमीन। मैं तेनू ही खुदावंदा हर रोज मुबारक आखांगा। मैं तेनू ही खुदावंदा हर रोज मुबारक आखांगा। हमेशा तेरे नाम ही जा मेरी उस्तत गाएगी। हमेशा तेरे नाम ही जा मेरी उस्तत गाएगी। ऐ मेरे शाह खुदावंदा वडियाई तेरी करांगा। मैं सदा तेरी बयान करां कि तेरा है मुबारक नाम। खुदा बुजुर्ग दे फाइक है, बेहद तारीफ के लायक है। You are God. खुदा बुजुर्ग दे फाइक है, बेहद तारीफ के लायक है। बुजुर्गियों दे जाहिर है, दो अखलो समझो बाहर है। बुजुर्गियों दे जाहिर है, दो अखलो समझो बाहर है। ऐ मेरी शाह खुदावंदा वडियाई तेरी करांगा। मैं सदा तेरी बयान करां कि
हालेलुया। अगर आज के हालात आपको घबराहट लेकर आते हैं, आपको डराते हैं, चिंतित करते हैं, तो भी यकीन जानिएगा कि खुदावन आपके करीब ही है। हालेलुया। अगर आपको कभी वो डूबने नहीं देगा, हालेलुया, कभी वो गिरने नहीं देगा। अपना हाथ बढ़ाकर आपको सहारा देने वाला खुदावन जिंदा है। हालेलुया। घबराहट के लहरों से गर डूबूं दुख के सागर में, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। हालेलुया। आमेन। वी थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हमेशा खुदावन के संग रहना, उसके साथ साथ चलना, हालेलुया, हमें सुकून देता है, हमें खुशी देता है, हमें ताकत देता है। क्यों ना हम प्रभु से दुआ करें। प्रभु, आज की रात हम जब आपके सामने बैठे हैं, पिता आपकी हुजूरी में हैं, हम चाहते हैं कि आप हमें बल दीजिए, आप हमें नई ताजगी दीजिए, नई सामर्थ्य दीजिए। हालेलुया। क्योंकि हमारा तेरे हुजूरी में बैठना कभी व्यर्थ नहीं होता। तू हर पल हमारे साथ होता है। हालेलुया। वचन कहता है याकूब में कि तुम मेरे करीब आओ और मैं भी तुम्हारे करीब आऊँगा। हालेलुया। और हमारा खुदा वायदे का पक्का है। आमेन। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश होता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ अलग सी ये बात है, चाहे जो भी हालात हैं, इस दिल को सुकून है। यीशु तू जो मेरे साथ है। क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि हमारा खुदा जिंदा है और हमेशा हमेशा तक रहेगा। हालेलुया। और वचन ये भी कहता है जिसने यीशु को पाया उसने जीवन को पाया। जब हम उसके साथ रहते हैं तो प्रियो यकीन जानिए कि हम तब जीवित रहते हैं। आमेन। हालेलुया। उसके सारे वचनों के लिए जो हमें कंफर्ट देते हैं, हमें सामर्थ देते हैं, हम क्यों ना खुदावन का धन्यवाद करें। हालेलुया। और जब आगे हम वचन को सुनते हैं, खुदावन से इच्छा रखें कि वो हमसे बातचीत करें, हमें स्पर्श करें। हालेलुया।
प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। एक बार और परमेश्वर पिता ने ये मौका दिया कि हम आपके साथ संगति में जुड़ सके, और विशेष करके जेहोवा मिनिस्ट्री के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं उस वंडरफुल काम के लिए जो पास्टर कंबोज की तरफ से किया जा रहा है। उनकी प्रेशियस टीम को हम स्मरण करते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और विशेष करके ये जो समय आराधना का, जो वर्शिप का हमने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है, उसके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरा विश्वास है, मैं अभी भी मानता हूँ कि अगर आप यहाँ तक आए हैं, रुके हुए हैं, वेट करें 15-20 मिनट और रुक जाएं, क्योंकि मेरा विश्वास है कि प्रभु हम सब से कुछ न कुछ ज़रूर कहना चाहता है। हम में से हर एक कभी न कभी ऐसी परिस्थिति से होकर के गुजरे हैं जहाँ पर जैसा हम सोचते थे वैसा हुआ नहीं है, और जब हमको रिज़ल्ट नहीं मिला है तो हम बड़े डिस्पोंडेंट हुए हैं, बड़े निराश हुए हैं। और शायद गलती से हमारे मुंह से ये निकलता है कि ये सामने वाला व्यक्ति मुझे नहीं समझता है, उसे एक ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि मेरे दिल के अंदर क्या बीत रही है। शायद हमारे मुंह से कभी कभी ये भी निकला होगा कि कोई मेरी चिंता नहीं करता है, और मेरे पेन को, मेरे दर्द को शायद कोई समझ नहीं सकता है ना। कोई भी उस ज़रूरत को नहीं जानता है जिस ज़रूरत से मैं होकर के गुज़र रहा हूँ, है ना। और बाइबल हमें बताती है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम इन परिस्थितियों से होकर के गुज़रते हैं तो हम बड़े निराश हो जाते हैं, हम गिव अप कर देते हैं, हमारा आत्मिक जो सफ़र है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है। परंतु बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह जो है कई बार उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है कि यीशु मसीह कहीं जा रहे थे, उन्होंने कुछ देखा और बाइबल बताती है कि उनको तरस आया। ओके, और तरस जो है वो उसका जो इंग्लिश वर्ड है वो है कंपैशन। और कंपैशन के अनेक अर्थ डिक्शनरी के जो लोग हैं, डिक्शनरी बनाने वाले जो लोग हैं, वो कई मतलब को बताते हैं, परंतु जो इसका गहरा मतलब है वो है कि हम किसी व्यक्ति के साथ कष्ट उठाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं तरस। When we suffer with another person, उसको हम compassion कहते हैं। तरस एक ऐसा भाव है जब जैसा दर्द सामने वाले को महसूस हो रहा है वैसा दर्द हमें भी हो रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई बेहद गरीब व्यक्ति है, उसके हाल बहुत ख़राब हैं, और अचानक से उसको देख कर के शायद आपकी आंखों से आंसू निकल गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप उसके दर्द को हूबहू जैसा वो महसूस कर रहा है वैसा आप भी महसूस कर रहे हैं। और जो खुशी की बात यह है कि हमारा जो यीशु मसीह है वो तरस खाने वाला परमेश्वर है, वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। वो हर एक दिल की गहराई की बातों को जानता और समझता है। हालेलुया। ओके, अगर आप बाइबल में नज़र घुमाएंगे तो वहाँ पर कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहाँ पर यीशु मसीह ने तरस खाया। ओके, तो सबसे पहले, बहुत सारे हैं पर 2-3 आपको बता देता हूँ। सबसे पहला वाला जो उदाहरण है कि यीशु मसीह ने भीड़ को देखा, और इतने सारे लोग हैं और उनको कोई सिखाने वाला नहीं है, उनको कोई समझाने वाला नहीं है, तो बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह को भीड़ के ऊपर तरस आया। सेकंड, अगर हम देखें तो एक कोढ़ी व्यक्ति जिसको लेप्रेसी है, वो यीशु मसीह के पास आता है और बहुत ही मतलब एक तरस भरी नज़र से बहुत ही दयनीय दशा में होकर के वो यीशु मसीह के पास आता है और उनसे कहते हैं कि प्रभु यदि तू चाहे तो मैं ठीक हो सकता हूँ। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने उसके ऊपर तरस खाया एंड उसको कहा हाँ मैं चाहता हूँ।
एक और जगह पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक नगर में प्रवेश कर रहा है, एंटर कर रहा है, और सामने से एक जो प्रोसेशन है जहाँ पर एक व्यक्ति को दफनाने के लिए लेके उसको आगे ले जाया जा रहा है। और जब पूछा जाता है तो पता चलता है कि एक विधवा है, उसका एक ही बेटा था, जवान बेटा, वो मर चुका है और वो बहुत रो रही है। तब बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने उस लेडी पर तरस खाया और उससे पूछा, तू क्यों रोती है? हालेलुया! ये हमारे यीशु मसीह का दिल है। इन तीनों कंडीशंस में, इन तीनों एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको बताया, वहाँ पर यीशु मसीह ने देखा और फिर उन लोगों पर तरस खाया। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी कभी परमेश्वर पे भी सवाल उठा लेते हैं और वो कहते हैं कि परमेश्वर को मेरा कोई ख्याल नहीं, परमेश्वर मेरे बारे में चिंता नहीं करता है। भजन संहिता 94:7 में ऐसा लिखा है, दुष्ट लोग ये कहते हैं कि या न देखेगा, याकूब का परमेश्वर विचार न करेगा, और वे पाप में जीते रहते हैं। 8वीं आयत में ऐसा लिखा है, तुम जो प्रजा में मतलब ये बिलीवर्स लोग हैं, प्रभु की प्रजा के लोग हैं, पशु सरीखे को विचार रखते हो, हे मूर्खों, तुम कब तक बुद्धिमान हो जाओगे? जिसने कान दिया क्या वो आप नहीं सुनता? जिसने आंख रची क्या वो आप नहीं देखता? कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति ने आंखों को बनाया है वो हमारी दशा को देखता है। और मैं ये आगे और कहूँगा कि ना सिर्फ वो हमारी बाहरी परिस्थिति को देखता है, परंतु हमारी जिंदगी के जो सबसे गहरे वाला स्थान है, हमारे हृदय की सबसे नीचे तल की जो गहराई है, उसको भी यीशु मसीह जानता है। अगर आप यशायाह की पुस्तक उसका 34वां अध्याय 34 और वर्स 15 को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, यहोवा की भजन संहिता 34 का 15 पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। नीति वचन 15 के 3 में लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थानों पर लगी है। और भजन संहिता 102 और उसके 19 में लिखा है, क्योंकि यहोवा ने अपने ऊंचे और पवित्र स्थान से दृष्टि करके स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा, ताकि बंधुओं का कराना सुने और घात होने वालों के बंधन को खोले। वो एक कंपैशनेट परमेश्वर है, वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। जैसा हमको लग रहा है उसी भाव को महसूस करने की क्षमता यीशु मसीह के भीतर है। कभी भी ये मत कहना कि प्रभु को क्या मालूम कि मुझे क्या हो रहा है, प्रभु को शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि मेरे शरीर में कितना दर्द है, परमेश्वर को अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं बीमार हूँ, परमेश्वर को अंदाज़ा भी नहीं है कि मुझे इतना बड़ा अमाउंट किसी को देना है। कभी भी इस बात को न कहें, कभी भी ये डाउट न करें कि प्रभु यीशु मसीह देखता भी है कि नहीं है। जितने भी स्क्रिप्चर्स मैंने आपको पढ़ के सुनाए वो सभी ये कहते हैं कि यीशु मसीह देखता है। वो ना सिर्फ बाहरी हिस्से को देखता है परंतु हमारे जिंदगी की सबसे गहरी बात को भी जानता और समझता है। जिस मानसिक दर्द से होकर के गुजर रहे हैं उसको वो मालूम है, जिस कष्ट से होकर के आप गुजर रहे हैं उसको मालूम है। ऐसी कोई बात नहीं है जो उससे छुपी हुई है। हालेलुया। आज हम एक कैरेक्टर के बारे में देखेंगे, आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनेंगे जिसकी सबसे गहरी बात को यीशु मसीह जानते थे और समझते थे। हालेलुया। ओके, ये जो व्यक्ति है ये हमको उत्पत्ति के 16वें अध्याय में दिखाई देगा। इसका नाम हाजिरा है। ये जो हाजिरा है, अगर हम शुरुआत करें तो वो तो परमेश्वर के प्लान में थी ही नहीं। जो प्लान परमेश्वर के अब्राहम के विषय में था उस प्लान में हाजिरा थी ही नहीं।
उसका कोई प्लान जो है, परमेश्वर ने शायद अब्राहम के साथ उसको कभी ऐसा देखा नहीं होगा। परंतु हम देखते हैं कि 16वें अध्याय में अभी परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हें मैं एक बेटा दूंगा, परंतु 15 साल बीत चुके हैं और परमेश्वर की प्रतिज्ञा का कोई अता पता नहीं है। कई बार मेरे प्रियो, परमेश्वर ने शायद आपको भी एक प्रतिज्ञा दी है, परंतु समय इतना बीत चुका है कि शायद आपने गिव अप कर दिया है। परंतु आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने आपको दी है डेफिनेटली पूरी होगी। और वो परमेश्वर जिसने आंखों की रचना की है, वो डेफिनेटली आपको देखता है, आपके भीतर जो चल रहा है उसको वो समझता है, आपकी ज़रूरत को वो दूर से ही पहचान लेता है। हालेलुया। 15 साल बीत गए हैं, परंतु अब्राहम के पास वो प्रतिज्ञा अभी तक नहीं पहुंची है जो परमेश्वर ने उसको करी थी। हालेलुया। पर यहाँ पर जो सारा है वो अपना जो पेशेंस है, अपना धीरज जो है वो खो देती है और वो डिसाइड करती है कि यदि परमेश्वर नहीं कर रहा है तो मैं ही परमेश्वर की हेल्प कर देती हूँ, मैं ही कुछ अपने आप से करने की कोशिश करती हूँ। और उसने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी दासी जो हाजिरा है उसको अब्राहम को दूंगी ताकि वो उससे विवाह करे और मेरे लिए संतान को उत्पन्न करे। एक दिन के अंदर ही हाजिरा का जो लाइफ है वो एकदम से बदल गया। हालेलुया। वो अच्छे तरीके से अपनी मालकिन की सेवा कर रही थी, उसको कोई टेंशन नहीं था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। जो उसके जो मालिक और मालकिन है बहुत अच्छे नेचर के थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसको कोई टेंशन नहीं था। परंतु अचानक से एक दिन में वो एक ऐसी परिस्थिति में आकर के पड़ गई जिसको उसका कोई अंदाजा नहीं था। एंड हो सकता है कि उसको कोई इरादा ना हो किसी बूढ़े 85 साल के आदमी के साथ शादी करने के लिए। अगर आप किसी जवान बेटी से पूछेंगे, किसी जवान बच्ची से पूछेंगे कि बेटा तू किस किस्म का पति चाहती है, तो वो बोलेगी कि मुझे एक यंग एंड हैंडसम, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बहुत स्ट्रांग हो, जो मेरे लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो, जो मुझे प्यार करे, जो मेरी संभाल करे, मुझे संभाले और मुझे हर परिस्थिति में खुश रखे। परंतु यहाँ पर उसको एक ऐसी परिस्थिति में डाल दिया गया है जो वो शायद चाहती नहीं थी। उससे कहा कि तुम इस 85 साल के 85 इयर्स के व्यक्ति के साथ तुम शादी करो। उसकी लाइफ का जो डायरेक्शन था एक दिन में, एक ही झटके में बदल गया। हो सकता है कि शायद पीछे ही पीछे वो किसी एक दूसरे दास या किसी स्लेव को चाहती होगी, दिल में उसके कुछ अरमान होंगे। उसने शायद सोच रखा होगा कि एक दिन आएगा जब मेरा दूल्हा आएगा और वो मुझे लेकर के चले जाएगा। हो सकता है हम अब्राहम की सेवा ही करें परंतु हम बहुत खुशी खुशी रहेंगे। परंतु यहां पर उसकी इच्छा के विरुद्ध मैं ऐसा मानता हूं कि उसकी शादी की गई। हालेलुया। उसके जो व्यक्तिगत सपने थे, जो वो करना चाह रही थी, शायद वो चूर चूर हो गए। वो अपनी मालकिन को ना न कह सकी क्योंकि उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस का एक बहुत बड़ा बोझ था। उसके ऊपर इतने उपकार उसके मालिक और मालकिन ने किए थे कि वो शायद अपने मालिक और मालकिन को मना नहीं कर सकी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें ये नहीं मालूम कि वो कितनी खुश होगी इस शादी के आइडिया से। मेरे प्रियो, शरीर में एक डिसीजन लेना, एक निर्णय लेना बहुत नुकसानदायक और बहुत कष्टदायक होता है। सारा ने ये गलती करी, पर इस गलती का खामियाजा जो है वो हाजिरा उठा रही है। हालेलुया। सबसे पहले तो वो इस प्लान में नहीं थी, उसका इस प्लान से कोई लेना देना नहीं था। वो तो एक दासी के रूप में सर्व कर रही थी, परंतु अचानक से उसकी जो लाइफ है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा चेंज आ गया। नंबर 3, इस सारी रिग्रेट्स के साथ हो सकता है अनचाहा मैरिज होगा, हो सकता है उसकी उम्मीद पे पानी फिर गया होगा, उसके बावजूद भी उसने हाँ भरी और इस सफ़र पर वो चल दी।
हालेलुया। उसने उसकी लाइफ ने जो टर्न लिया, उस टर्न के साथ साथ अब वो जीना शुरू कर रही है। इतनी रिग्रेट्स ऑलरेडी है उसके ऊपर, परंतु एक गलती वो और करती है इस कड़वाहट में, इस रिग्रेट में। वो अपनी मालकिन को तुच्छ जानने लगती है। हालेलुया। जैसे ही उसने अपनी मालकिन को तुच्छ जानना शुरू किया, सारा को गुस्सा आ गया और उसने नीचे से आग को और तेज कर दिया। हमें नहीं मालूम कि उसने हाजिरा के साथ कैसा ट्रीटमेंट किया, पर एक बात मालूम है कि उसने हाजिरा की लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा करना शुरू कर दिया। ऑलरेडी हाजिरा वो एक बच्चे को, एक छोटे बेबी को कैरी कर रही है, वैसे ही उसका जो शरीर है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है। उसको प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है, उसको केयर की ज़रूरत है, परंतु यहाँ पर सारा ने उसका जीना मुश्किल कर दिया। हो सकता है कि सुबह से शाम तक उससे वो काम कराती होगी, हो सकता है कि उसको टाइम पर खाना नहीं देती होगी, हो सकता है कि वो उसको बहुत रूडली बोलती होगी, उसको बुरी तरीके से डांटती होगी और उससे कहती होगी शायद कि तुमसे इतना भी काम नहीं हुआ। उसको बहुत मेंटल टॉर्चर वो करने लगी और जैसे जैसे परिस्थिति और बदतर होती चली गई, हाजिरा जो है उसने डिसाइड कर लिया कि बस अब मुझसे और सहा नहीं जाएगा, बस अब मैं इस जगह पर एक पल भी नहीं रह सकती। और वो इतनी फेडअप हो गई कि उसने ठान लिया कि अब मैं अपनी मालकिन से दूर भाग जाऊंगी। जब रात के समय में सब सो रहे थे, चुपचाप से उसने अपना जो भी छोटा सा सामान पैक करा और वो जंगल की ओर भाग निकली। हालेलुया। पहले ही उसके अंदर रिग्रेट थी, उसके अंदर कड़वाहट थी, ऊपर से वो अपनी मालकिन को डिस्पाइज करने लगी, तुच्छ जानने लगी। एक और नेगेटिव बात हो गई कि उसकी जो मालकिन है उसके ऊपर और कठोर कार्रवाई करने लगी। इतना फेडअप होकर के, इतना निराश होकर के, न जाने कितनी बार उसने रात के अंधेरे में अपनी चादर के नीचे आंसू बहाए होंगे और न जाने कितनी बार उसने परमेश्वर से कहा होगा कि प्रभु तू है भी कि नहीं। अरे ओ अब्राहम के प्रभु, क्या तुझे कोई परवाह है मेरी? अब्राहम के परमेश्वर, क्या तू मेरे दुख को देखता भी है कि नहीं? परंतु जैसे ही सही उस टाइम मिला, जैसे ही उसको सही मौका मिला, वो अपने मालिक और मालकिन से दूर भाग गई। बाइबल बताती है कि जब वो शूर के रास्ते पर थी, अभी शूर नहीं पहुंची थी, परंतु शूर के रास्ते पे थी, वहां पर उसको एक एंजल या उसको एक स्वर्गदूत दिखाई दिया। मेरे प्रियो, जो शूर शब्द है वो उसका जो अर्थ है, उसका जो मीनिंग निकलता है वो है वॉल, एक ऐसी जगह जिसके आगे आप और मैं जा नहीं सकते। एक डेड एंड की तरफ जो हाजिरा है वो जा रही है, जहां पर वो आगे और कहीं तरक्की नहीं कर पाएगी। एक ऐसे स्थान पर वो उस दिशा में हाजिरा जो है वो जा रही है, परंतु राइट टाइम पर परमेश्वर का दूत आकर के उससे मिलता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी लेट नहीं होता है। परमेश्वर को सब मालूम है कि कब उसे आपकी लाइफ में इंटरफियर करना है। उसको मालूम है कि वो कौन सा समय है जहां पर आप टूट करके बिखर जाएंगे। इससे पहले ही वो आपसे मुलाकात करता है। उसको मालूम है व्हेन इज द राइट टाइम। मेरे प्रियो, यदि आप और मैं किसी कष्ट के समय से होकर के गुजर रहे हैं, इस बात से तसल्ली लीजिएगा कि परमेश्वर को मालूम है वो राइट टाइम जब आपके जीवन में उसे इंटरफियर करना है। उसने, उस स्वर्गदूत ने उस समय इंटरफियर नहीं किया जब सारा ने हाजिरा को मनाने की कोशिश की कि तू अब्राहम के साथ शादी कर ले, और जो स्वर्गदूत है उसने तब भी इंटरफियर नहीं किया जब हाजिरा ने सारा को तुच्छ जानना शुरू किया, और उस स्वर्गदूत ने तब भी इंटरफियर नहीं किया जब सारा ने हाजिरा को परेशान करना शुरू कर दिया। हालेलुया। पर जब सही समय आया तब परमेश्वर का दूत हाजिरा के पास आया और उससे सवाल पूछता है, हाजिरा तू कहां से आई है और कहां जा रही है? हाजिरा कहती है कि मैं अपने स्वामिनी से भाग करके आई हूं। पर पांचवी बात,
परमेश्वर का स्वर्गदूत उससे कहता है, तू वापस से अपनी मालकिन के पास जा। कई बार जब हम शरीर में होकर के कदम उठाते हैं, हम एक गलत दिशा में जाते हैं, तब परमेश्वर हमको रोकता है। बेटा, ये तेरा भाग्य नहीं है, ये तेरी डेस्टिनी नहीं है, तुझे शूर की तरफ नहीं जाना है, ये मेरे प्लान तेरे लिए नहीं है, तू यहाँ से वापस पलट। मेरे प्रियो, बहुत ज़्यादा नम्रता की ज़रूरत पड़ती है कि हम वापस से अपनी लाइफ के जो रास्ता है, लाइफ का जो डायरेक्शन है, उसको वापस से पलटें और अपने आप को अपने जिस भी परिस्थिति से हम वापस आए हैं, वापस से उस परिस्थिति में लौट आएं। मेरे प्रियो, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, परंतु थैंक गॉड जो हाजिरा है उसने ये कदम उठाया और वो वापस अपने मालिक के घर लौट गई। हो सकता है कि आप में से कोई आज की शाम इस बात को सुन रहा है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, यदि आपने जल्दबाजी में हो करके कदम उठाया है और नुकसान की तरफ आप जा रहे हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर शायद आपसे ये कहना चाहता है कि बेटा वापस पलट और मेरी जो इच्छा है उसकी तरफ तू लौटा। आपको मालूम है, किसी को आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को आपको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको वापस लौटना है, क्योंकि गलती हो गई है, परंतु आपको वापस लौटना है। आपको किसी प्रोफेट की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपसे कहे कि बेटा तू वापस लौट आ। परंतु मेरे प्रियो, जब आपको होली स्पिरिट ये बात बता रहा है, अपने डायरेक्शन को चेंज करें। हो सकता है कि आप कोई जवान हैं, कोई यंगस्टर हैं, आप किसी गलत राह पर निकल गए हैं, परंतु परमेश्वर का आत्मा हो सकता है कि आपसे कह रहा हो कि बेटा वापस टर्न अराउंड, वापस से पलट जा और उस जगह पर जा जहां पर मैं तुझे ले जाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। सुनने में बहुत ही मुश्किल था, परंतु हाजिरा ने फिर भी उस स्वर्गदूत की बात को सुना। परंतु जो अगली बात स्वर्गदूत कहता है, हालेलुया, वो बहुत ही अमेजिंग है। स्वर्गदूत कहता है कि तू जो गर्भ में जो तेरा बच्चा फल रहा है, मैं उसको एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं उसको बहुत इंक्रीज करूंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। मेरे पास एक बहुत ही अच्छी योजना है, पर उस योजना को पूरा करने के लिए तुझे वापस से टर्न होकर के जहां पर मैं चाहता हूं वहां पर तुझे जाना पड़ेगा। हालेलुया, कितनी ब्लेसेड बात है। परमेश्वर जो दासी जिसका कोई लेना देना नहीं था, हालेलुया, जिसका कोई लेना देना नहीं था अब्राहम से, जिसको जो अब्राहम के प्लान से उसका कोई लेना देना नहीं था, परंतु क्योंकि वो किसी गलती से अब्राहम के प्लान में जुड़ गई, परमेश्वर ने उसको त्यागा नहीं, परमेश्वर ने उसको ठुकराया नहीं। उसके अंदर बिटरनेस होने के बावजूद भी, उसके अंदर इतनी कड़वाहट होने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसके साथ डील किया, उसके रिश्ते को उसने सुधारा। उसने कहा कि अपनी मालकिन के सामने जाकर के अपने आप को नम्र कर। उस कड़वाहट को परमेश्वर ने दूर किया और उसके लिए एक नई योजना को परमेश्वर ने स्थापित किया। हालेलुया। अगर वो हाजिरा जो एक अनवांटेड लेडी होगी, हो सकता है अब्राहम के लिए अनवांटेड लेडी होगी, सारा के लिए अनवांटेड लेडी होगी, परंतु दूसरे लोगों के लिए शायद एक सरदर्द बनी होगी, परंतु परमेश्वर के पास उसके लिए भी प्लान था। अगर उसके लिए प्लान है तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास आपके लिए भी एक जबरदस्त प्लान है। कैसा प्लान है? एक ऐसा प्लान जो आपको इंक्रीज देना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है, आपको एक नई दिशा देना चाहता है। आपकी गलत दिशा से आपको आगे बढ़ने में आपको वो रोक करके सही दिशा की ओर आपको वो फॉरवर्ड करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब परिस्थितियां अनसर्टन हैं, जब परिस्थितियां अनिश्चित है, मेरे प्रियो, उसके ऊपर भरोसा करें, क्योंकि उसके पास आपके लिए एक जबरदस्त प्लान है। हालेलुया। आप मुझे नहीं मालूम आप वो ज़ोमैटो का ऐप इस्तेमाल करते कि नहीं करते हैं। अगर आप करते हैं तो आपको मालूम है कि आपका वो जो बंदा है जो आपके खाने को आपके पास लेकर के आएगा, आप उसको ट्रैक कर सकते हो। हालेलुया। आपको मालूम है कि अभी वो दुकान पर है, आपके पैकेज को वो कलेक्ट कर रहा है, और आपको मालूम है कि अब वो फलानी जगह पर आ गया है, और जब आप राइट जगह पर पहुंचेंगे तो जो व्यक्ति आपको ट्रैक कर रहा है वो बाहर आकर के अपने पैकेज को ले लेता है। हालेलुया। ये तो हमारे डिजिटल वर्ल्ड की
बात है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर भी आपके कदमों को ट्रैक करता है। उसे मालूम है कि आप कहां जा रहे हैं, सही जा रहे हैं वो भी मालूम है, गलत जा रहे हैं वो भी मालूम है। पर थैंक गॉड कि वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। वो अगर मैं और आप उसकी योजना में हैं तो वो आपको वो डेड एंड में पहुंचने से पहले आपको रोकेगा, आपकी डेस्टिनी को वो बदलने में सक्षम है। पर शर्त यह है कि मैं और आप उसके ऊपर भरोसा करें। हालेलुया। आखिरी बात बता करके मैं समाप्त करूंगा। हाजिरा जो है जब इन सारी बातों को सुनती है तो जिस पानी के सोते के पास, हालेलुया, जिस पानी के सोते के पास उस स्वर्गदूत ने, हालेलुया, हाजिरा से बातचीत करी, उस जगह का नाम उसने रखा, हाजिरा ने उस जगह का नाम रखा और उसका नाम उसने अता एल रोई रखा। एल रोई, मेरा परमेश्वर जो मुझे देखता है। हालेलुया। दुनिया का कोई भी शख्स शायद आज शाम आपके दिल की बात को नहीं समझता है, आपके कष्ट को नहीं समझता है, आपके दुखों को नहीं समझता है, आपको वो कर्जे में जो आप हैं, जो आपको किसी को पैसा लौटाना है, शायद लोग नहीं समझ पाएंगे, परंतु मेरे प्रियो परमेश्वर देखता है। हालेलुया। और वो उसके पास जो योजना है, एक नई जाति तुझसे उत्पन्न करेगा, तुझे इंक्रीज करेगा। इसका मतलब एक नई दिशा परमेश्वर मुझे और आपको देने के लिए तैयार है। इस हाजिरा की कहानी से, हालेलुया, मुझे ये सीखने को मिलता है कि मेरा परमेश्वर मुझे देखता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैं यही कहूँगा कि मेरा परमेश्वर मुझे देखता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम जस्ट 2 मिनट के लिए प्रार्थना करें, 2 मिनट के लिए प्रार्थना करें। यदि आप देख रहे हैं, इस सेशन को देख रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, कभी भी गिव अप मत करना, कभी भी हार मत मान लेना, क्योंकि आपका परमेश्वर आपको बहुत करीबी से देखता है। उसने आपको छोड़ा नहीं है। अगर हाजिरा को नहीं छोड़ा, जो प्लान में नहीं थी, तो वो आपको कैसे छोड़ देगा। आप तो परमेश्वर के प्लान में हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। नई बिगिनिंग्स वो आपको देना चाहता है, नई शुरुआत आपको देना चाहता है। हालेलुया। नए इंक्रीज को, बढ़ोतरी को वो आपकी लाइफ में लेकर के आना चाहता है। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हर एक प्रिय प्रभु जी जो इस समय प्रभु इस संदेश को सुन रहा है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा ग्रेस प्रभु जी, तेरा ग्रेस, तेरा अनुग्रह प्रभु इस समय हर एक सुनने वाले के ऊपर हो प्रभु जी। हम वापस से प्रभु हमारे अंदर वो फेथ लौट आए प्रभु, कि प्रभु चाहे दुनिया सब छोड़ करके चली गई हो प्रभु जी, परंतु फिर भी तू देखता है प्रभु। यदि कोई व्यक्ति किसी कष्ट में है प्रभु जी, आज का दिन उसके लिए टर्न अराउंड का दिन होने पाए प्रभु जी। यदि कोई प्रभु किसी बीमारी में पड़ा है प्रभु, तेरा प्रभु चंगा करने वाली सामर्थ प्रभु उस प्रिय व्यक्ति को छुए प्रभु और चंगाई प्रदान करे प्रभु जी। यदि कोई व्यक्ति, उसका परिवार किसी बड़ी समस्या में है प्रभु जी, आज का दिन उसके लिए टर्न अराउंड का दिन हो प्रभु। जैसे तूने हाजिरा के लिए किया प्रभु, उस बहन के लिए तू कर प्रभु, उस भाई के लिए तू कर प्रभु। प्रभु सिस्टर प्रिया पाटिल के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ओ लेट योर ग्रेस प्रभु, तेरे अनुग्रह में प्रभु आज का दिन उनके लिए टर्न अराउंड का दिन हो प्रभु जी। जब वो तेरी आवाज को सुने प्रभु, जैसे तेरे स्वर्गदूत ने हाजिरा से प्रभु बोला प्रभु, तेरी प्रभु होली स्पिरिट इस समय बहन से बात करे प्रभु, परिस्थितियां बदल जाए प्रभु जी। जो भी कष्ट और समस्या और बोझ है उनके ऊपर से लिफ्ट अप हो जाए प्रभु, उस अनॉइंटिंग के द्वारा प्रभु जी, उस होली प्रेजेंस के द्वारा प्रभु जी। ओ वो तमाम भारीपन और बोझ यीशु मसीह के नाम से उठ जाए। हालेलुया प्रभु। हर एक सुनने वाले को प्रभु तू ब्लेस कर प्रभु जी। प्रभु जेहोवा मिनिस्ट्री को भी तू ब्लेस कर प्रभु, बहुतों के लिए एक आशीष का कारण होने के लिए तू मदद और सहायता कर प्रभु। पूरी टीम को तू ब्लेस कर प्रभु जी। आदर महिमा सब कुछ तुझे देते हैं, विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।